हमारे स्कूल के ये स्टोरी थी ना कि जो क्या नाम है, कुछ बच्चों की फीसें माफ़ हो जाती थी। मेरी हुई भी थी ब्रो। अच्छा नहीं, उर्दू स्कूल का तो अपना वो एक वो अलग है, क्योंकि वो प्राइवेट है तो उनका एक अलग वो है, क्राइटेरिया इस चीज़ का। हम्म। तो इनका ये था, गवर्नमेंट स्कूल था, पाकिस्तान से सारे सर आते थे, जो भी आते थे थ्रू एम्बेसी आते थे। हम्म। और जो भी पेपर वगैरह तो वो उधर आते थे, फिर उसके बाद आते थे, और उर्दू स्कूल और पाकिस्तान स्कूल वो मर्ज होता था। हम्म। वहाँ के टीचर यहाँ आते थे, यहाँ के टीचर वहाँ जाते थे। हम्म। और तो था तो गवर्नमेंट, यानी सारा निज़ाम सारा गवर्नमेंट चलता था, उनका तो प्राइवेट था ना। रिश्वत भी चलती होगी फिर। ओहो हो, ऐसी वैसी। तुझे मैं बता रहा हूँ ना, वो हमारा एक सर किन किन था, चीज़ों मैं की नाम रिश्वत नहीं होती लूँगा, वो हमारा एक सर था। तुझे पता होगा उस सर का, मुहर्रक में रहता था। है? एल से नाम नहीं, टी से नाम है। तो है? कितने गंदे लोग हो तुम लोग। नहीं ऐसा नहीं है तो गलत है। अच्छा, एल से नाम था, नहीं टी से नाम था। फिर बाद में रियलाइज हुआ ये तो साथ ही है, आगे पीछे ही है। अच्छा, अच्छा। आगे। तो टी से नाम था। मुहर्रक में रहते थे। हाँ। मुझे खबर आई, मुझे सुनने आया कि सर के पास ट्यूशन जाके पढ़ो, सर पास करा देते हैं। हमसे पास हुआ नहीं जा रहा था, हमने बोला इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है, एटलीस्ट ट्यूशन तो कहीं पर भी जाना है, इधर चले जाते हैं। हम्म। हम चले गए, वो बात सही थी। तो पहला हमारा एग्ज़ाम हुआ, हम पास हो गए। दूसरा एग्ज़ाम हुआ, हमने बोला कैसे पास हो रहे हैं। दूसरा एग्ज़ाम हुआ, दूसरे एग्ज़ाम में उसने बकायदा मुझे स्कूल में पकड़ा, बोलते बेटा क्या कर रहे हो। मैं बोला क्यों सर, क्या हुआ। बोलते आओ मेरे साथ। वो मुझे उस रूम में लेके गया जहाँ पर सारे पेपर्स वगैरह होते हैं, यानी होने के बाद वहाँ जाते चेक होते हैं। हैं, चेक होते हैं और सारा कुछ। वो रूम था एक, अच्छा। पता नहीं उस रूम को क्या बोलते थे, याद नहीं। वो स्टोर। अंदर लेके गया मुझे। अच्छा। लेके जाके उसने बोला भाई ये अपना पेपर देख, यानी क्या है ये। कुछ भी नहीं आंसर बोला। मैं लिख लिख के थक गया हूँ। सर खुद आंसर लिख रहे। उसके दिमाग में होगा कि ये आधा ये करेगा, आधा मैं यार करूँगा। वैसे उनके ट्यूशन के बच्चों की सबकी हैंड राइटिंग एक जैसी होती होगी ना। है ना, पेपर चेक कौन करने में। देखता है। तो लिखा वो लोग बोलते हैं इधर ये दो दो तीन क्वेश्चन की ये बुक पड़ी हुई है, साथ में ये आंसर लिख, खलास कर, यानी पास करूं तुझे। यार ये मेरा बार बार हाथ दे जा। अच्छा, अच्छा। तो हमने बोला, वो तो बड़ा सीन था, पास बस। पैसे ट्यूशन के फीस दे रहा था मैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहा हम्म। था। एक्स्ट्रा तभी तो उसके घर के पीछे बैठ हम बंटे खेलते थे। अच्छा, कितनी थी ट्यूशन फीस? 20 दिनार। 20 है ना? इकोनॉमिकल। कितने बच्चे आते थे? बड़े थे यार। उसमें से एक वो काशिफ भी था जो शहीद हो गया था। हाँ। हाँ। याद है। हाँ, हाँ, वो याद तो वो भी था। और मोहम्मद जान था। वो एक और लड़का था, उसको हम मरकज़ बोलते थे। है। अच्छा। तो एक और कौन था, वो काफ़ी थे, यानी बोल तकरीबन तकरीबन 10 से 15 लड़के होंगे, और लड़कियां अलग। हम्म। तुम तो लड़कियों के लिए जाते होगे। नहीं, एक टाइम आया था कि हाँ तो। लड़की हमारे लिए वहाँ आती थी। ओ माय हाँ। गॉड। शाहरुख खान। यंग एज में यस। तस्वीरें देखी है हमने तुम्हारी। हम वैसे तुमने सच बताना, तुमने ये लड़कियों वाला सिस्टम, यानी ये जो चुल हुई थी कि भाई हाँ। लड़कियों से बात करनी है, ये कब कब कितने साल में हुआ था यार तुम्हारे बोला साथ। उम्र तो मुझे ये है 2010। एज क्या थी। मैं वही ना, अभी पीछे मुझे जाने अच्छा, दो ना, जब मुझे क्या जा पता रहे 10वें पीछे में जा कितने रहे। साल का था, 10वें में होऊंगा। यार मेरे ख्याल से 16-17 साल का। 16 साल। 16-17 साल। हम 15 साल के थे पंद्रह तब से साल इस बिजनेस में। हाँ तुम हमारे सीनियर हो। 15 साल के थे। नहीं यानी प्रॉपरली प्रॉपरली उससे पहले प्रॉपरली होते थे 15 यार। साल। मेरी मेरी फर्स्ट केस लड़की के साथ थी। मैं मेरे ख्याल से 5 साल का था, 6 साल का था। केस थी केस। वो मुझे पाँच याद साल नहीं है, में। वो मुझे याद नहीं, मेरा भाई मुझे बताता है। हमारे ना तुम पाकिस्तान कह रहा हूँ, मनामा में हम रहते थे इधर, नईम हॉस्पिटल के पास। वहाँ पे मुझे याद है, बड़ी पुरानी सी बिल्डिंग थी, उसकी लिफ्ट भी बड़ी खौफनाक थी।
और हम लोग रहते थे सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, पता नहीं कितना 7वां 8वां फ्लोर था उससे, पता है ना नईम हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने वो ऐसे थोड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग पुरानी वाली, अभी तो शायद उन्होंने तोड़ दी है या पता नहीं है अभी तक। नईम से आई थिंक अब नहीं है, पहले थी। तो वो बिल्डिंग्स जो थी ना उनमें उनमें से एक बिल्डिंग में रहते थे सबसे ऊपर ऊपर वाले फ्लैट में। हमारे साथ वाला जो फ्लैट था ना वहाँ पे एक इंडियन फैमिली रहती थी, उनकी छोटी बेटी, उनकी 2 बेटियाँ थी, एक मेरी एज की थी एक मेरे भाई के एज की थी। जो मेरे एज की थी उसका नाम था चुन्नू उसको बोलते थे चुन्नू। जो बड़ी वाली थी उसका नाम था देवी। देवी, देवी भाई के साथ सिस्टम होके चुन्नू का हमारे साथ सिस्टम होके। एक दिन का स्टोरी चुम्मी वाली तो मेरे भाई ने मुझे स्टोरी सुनाई है, किसी और दिन की थी। कि ऐसे में चुम्मी करते मुझे पकड़ लिया था, मुझे याद नहीं है, मुझे अभी एग्जैक्टली स्टोरी भी याद नहीं है, लेकिन फनी सीन क्या हुआ था, फनी सीन क्या हुआ था पता नहीं, वो लोग वहाँ से मूव कर रहे थे या हम लोग यहाँ से मूव कर रहे थे। फिल्मी हम तो शुरू से हैं और हिंदी फिल्में में कूट कूट के देखी है बचपन से। तो ना मेरे दिमाग में चला था राज का और काजुल का सीन स्लो मोशन वाला, क्या है वो ना अभी जा रही है, मैं अपने घर के फ्लैट के दरवाजे के बाहर हूँ, वो जा रही है, और यानी अब इसके बाद हमने नहीं मिलना, ठीक है। तो वो थोड़ी दूर गई, मैंने पीछे से उसको बोला चुन्नू चुन्नू आई लव यू। तो ये स्टोरी पे हम आज भी शर्मिंदा है। चुन्नू तुम कहाँ हो? अभी वो किधर नहीं, नाम है वो खतरनाक। चुन्नू 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 देवी। अच्छा तो अच्छा खैर ये तो बचपन बचपन की है। 15 साल में तुम इसमें आए थे, चुन में आए थे कि हम इस चुन्नू में आए थे। इस चुन्नू में आए थे। हाँ 15 साल यार। पहली डेट यार मुझे क्या याद रही यार, तुझे इतना नहीं याद? यानी 15 साल में तो सब कुछ याद होना नहीं चाहिए। ब्रो, मैं अपने होशो हवास में नहीं था ना अपने बचपन हाँ, में, ये 15-16 में अपने होश में नहीं था। हाँ तुम्हारे क्या नाम है, क्या नाम है यार उसका, पहली भला याद नहीं है मुझे, 2-3 इकट्ठी याद आ रही है, मुझे लग रहा है शायद ये भी पहली हो सकती है, वो भी पहली हो सकती है, वो भी पहली। इधर क्या राइट है? ये मेरे हाथ में यार, मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा नहीं याद। मुझे एक डेट याद है, मैंने पाकिस्तान में मारी थी, वो वन ऑफ द अर्ली डेट्स थी, मुझे नहीं पता वो पहली थी दूसरी थी या कितनी थी, लेकिन शुरुआत जब मेरी हुई थी उन दिनों की बात है, योम जहालियत की बात है। अच्छा ठीक है, तो क्या नाम है, मैं था, मेरा एक दोस्त रिजवान, इमारात में रहता है अभी, वो मैं, और मैं लड़कियों का तो नाम नहीं लूँगा, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और एक आगे से उसकी दोस्त थी। हम लोग 2 मोटरसाइकिल सुबह सुबह का टाइम, मेरा दोस्त आ रहा है, तुम अपनी दोस्त को लेके आना। तो मैं और क्या नाम है 2 मोटरसाइकिलें पकड़ी, एक मेरे पास एक रिजवान के पास, उनको कॉलेज से उनका टुल्ला मरवाया, कॉलेज या स्कूल याद नहीं। तो मेरे पास था होंडा, ठीक है, उस टाइम टशन बाबा जी फुल 125 होना उस टाइम पे बड़ी बात है समझ रहे। तो क्या नाम है, उनको हमने कॉलेज से उठाया, अब हमारे पास पैसे नहीं, मेरे ख्याल से शायद 150 रुपया होएगा, 100 रुपया होएगा, ऐसे कुछ। हम लोग चले गए नाश्ता करने सदर चने खाने फुल वो नहीं होता ढाबे पे हम लोग चले गए। अभी सुबह सुबह का टाइम था, उन लोग को हमने सुबह सुबह 5-5:30 बजे पिक किया था, दोपहर तक करने का सीन था, साथ में रहेंगे स्कूल टाइम। हाँ, उसके बाद फिर हम तुम्हें वापस छोड़ेंगे तुम्हारे स्कूल कॉलेज में, वहाँ से फिर बाय बाय। तो क्या नाम है, हम लोग वहाँ पे गए, तो उससे पूछा फैमिली की बैठने की जगह, बोलता नहीं है, तो ऊपर बैठने की जगह है थोड़ी सी, फुल ना कंजस्टेड सी दुकान, पीछे पुरानी सी बिल्डिंग में, और वैसे सीढ़ियाँ भी पुराने ज़माने की बनी हुई, तो ऐसे ऊपर जाएगा ना, अभी वो था सदर में, कोई मुझे एग्जैक्टली नहीं याद उसका क्या नाम था, बहुत पुरानी बात। तो ना हम लोग जब ऊपर गए तो वहाँ पे लोग सो रहे हैं,
यानी लोग जो वहाँ पे काम करते हैं ना वो सारे ऐसे खेतों में बैठ के लेट के सो रहे और थे सर्दियों के दिन। हम लोग वहाँ पे एक टेबल पड़ा था, साइड पे लोग खराटे ले रहे। वो मेरी पहली डेट मुझे याद है, लोग खराटे ले रहे। बहुत बुरी डेट मारी यार तुमने। चले चले कुलचे बहुत गंदी डेट है तुम्हारी। बेटा वो उस टाइम पे ना वो फुल बादा निज़ाम था। बादा में तो कैसे समझाऊँ, फुल गेटो सिस्टम था, समझ रहे ना, कोई क्लास नहीं थी अपनी। हाँ पैसे कहाँ होते थे, कुछ भी नहीं, नल्ले कुपरे होते थे। मुझे याद है मेरी पहली डेट मैंने गलियों में मारी है, यानी टू बी ऑनेस्ट। यानी छुट्टी का टाइम हुआ, थोड़ा दूर बस स्टॉप पे उतर गए, वहाँ से उसके साथ चलते 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 गलियों में पागलों की तरह ख्वार हो रहे हैं। ख्वार होते 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 किसी फ्लैट में घुस गए और फिर निकल गए और फिर घूमे फिरे इधर उधर और एंड में घर पे छोड़ा। और मुझे तो लग रहा है कि मुझे ये भी पता है तू किसकी बात कर रहा है। इसके साथ ये भी पता नहीं ये मेरी पहली। हाँ की बात कर। नहीं मैं नहीं जानता नाम, मैं नहीं लूँगा। ये वो पहली मेरे ख्याल से वो मेरी थी, शुरुआत थी। हमने फिर वो काफ़ी 6 महीना चला, उसके बाद हम थक गए। अच्छा तो यार डेट वोटो का तो मुझे इतना याद नहीं, मुझे अपनी यकियों का बहुत याद है। पाकिस्तान में बहुत यकी ब्रो, हम लोग क्या बोलते हैं नशे करते थे इधर लाहौर में है ताजपुरा स्कीम, पीछे गाजियाबाद, फुल स्लम्स ब्रो, फकिंग डीप स्लम्स। मैं हालांकि वहाँ पे रहता नहीं था, मेरा घर बी ब्लॉक में था, लेकिन मेरा उठना बैठना उधर के लड़कों के साथ था ब्रो। फकिंग पागल चाट लड़के, समझ रहे, यानी वो अपनी उस उम्र में बहुत बड़े थे, समझ रहे, यानी वो बच्चे हो के बिना वो मेंटली बहुत बड़े थे, यानी उन लोगों ने दुनिया देखी हुई थी, उन्होंने स्ट्रगल्स देखी हुई थी। उन लोग के साथ बैठता था ब्रो, उन लोग के साथ फिर यकियाँ बहुत मसले हुए, फायर भी मारा एक वो गलती से, और खैर बट मुझे उस टाइम ने बड़ा लेसन दिया। कितना टाइम रहा था पाकिस्तान, यानी यार अगर मैं गिनूँ पूरी तेरी ज़िंदगी के टोटल तूने कितने साल पाकिस्तान में गुजारे हैं? वक्फे से ही बेशक गुजारे हों, लेकिन टोटल तूने कितने? शायद मेरे ख्याल से मैक्सिमम 7 से 8 साल। अच्छा 7 से 8 साल। और सबसे मेजर जो टाइम पीरियड एक साथ तूने गुजारा है वो कितना था? 1 साल 2 साल? आई गेस मैक्सिमम 2 साल रहे। 2 साल एक सबसे बड़ा पीरियड। दैट्स टू मच। मैं पाकिस्तान टू बी ऑनेस्ट मोर देन 1-3 विद 10 दिन मैं थक जाता हूँ। मैं लाइक ओके डन, आई एम डन। उससे पहले ना मैं तो बताता हूँ, देख सीन क्या होता है अभी ना, इधर के लाइफस्टाइल में और उधर के लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यू विल एग्री ऑन दैट? या आई डू। कि यहाँ पे तुझे कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचना पड़ता कि अभी लाइट जाएगी तो उसके हिसाब से तूने अपनी चीज़ें रेडी रखनी, फ़ोन चार्ज होना चाहिए और ये वो सारी चीज़ें। समझ रहे, पाकिस्तान में लोगों को एक लाइफस्टाइल डेवलप हुआ है कि लाइट जाएगी उससे पहले काम करना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से टाइम स्केड्यूल बनाया हुआ। यहाँ पे रह के वो चीज़ तेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। जब तू वहाँ पे जाता है ना, शुरू का कुछ हफ्ते बेहतरीन गुजरते हैं, उसके बाद जब तुझे रियलाइजेशन होनी शुरू होती है ना कि अरे मेरी तो लाइफ चेंज हो रही है, यानी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहा हूँ जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, तब तू नहीं रह सकता। लेकिन अगर तेरी शुरुआत ही वहाँ से हो ना, और फिर तू बाहर जाए और फिर वहाँ पे रहे और तब भी नहीं तू रह सकता। लेकिन जब तुझे पता ही नहीं है कि और भी कोई लाइफस्टाइल होता है, यानी देयर इज समथिंग एल्स, देन हाउ डू यू कम टू नो? समझ जरा जब पहली बार पाकिस्तान गया था, तू पैदा कहाँ हुआ? बहरीन में। ओके, उसके बाद जो पहला तेरा था कितने साल का था जब पैदा हुआ था? कितने नहीं साल यानी पैदा होने के बाद जब पहली बार तो पाकिस्तान गया था? मैं अभी तक सवाल सोच रहा हूँ, पैदा होते वक्त तो कितने साल का? नहीं, पैदा होने के बाद जो फर्स्ट टाइम तो पाकिस्तान गया था कितने साल का था और क्या एक्सपीरियंस था? क्या मैं 6 महीने का था।
6 महीने का था नहीं, ओके। जब फर्स्ट यानी जो तू थोड़ा सा समझदार हुआ जो फर्स्ट नहीं ब्रो, मैं तुझे आज एक सच्चाई बताता हूँ। 2008 से लेके आगे तक मुझे चीज़ें विविडली याद है। 2008 से लेके पीछे तक, मेरे पैदा होने तक का जो टाइम है ना, तो ये पूरा टाइम मुझे याद नहीं है। बहुत हल्के हल्के हाइलाइट्स है मेरे दिमाग में, मुझे याद नहीं आती चीज़ें क्योंकि मैं जो मेरा वो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद यानी मेरी ज़िंदगी में 180 शिफ्ट आया था। मैं ऑपोजिट ज़िंदगी, तो उससे पहले का मुझे बहुत धुंधला धुंधला याद है। मैं बहुत कोशिश करनी पड़ती है मुझे सोचने की। ओके, तो उसके बाद तू ये इंसिडेंट के बाद तू पाकिस्तान गया था, वो तुझे याद है? यकियों वाला मैंने टाइम गुजारा ना पाकिस्तान। So you were alone going to Pakistan? You and your brother? मैं अलग गया था भाई, अलग गया था। अच्छा, तो वो जो तू पहली बार वहाँ गया और वहाँ पर तेरे जो यानी ऑफ कोर्स तेरे रिलेटिव्स वगैरह सब वहाँ पर हैं, क्या एक्सपीरियंस था वो? यानी जब तू वहाँ गया, यानी तेरे दिमाग में पाकिस्तान क्या था और वहाँ जाने के बाद तुझे क्या मिला? कुछ नहीं याद। asking me so deep questions, मेरे पास उस टाइम की मेमोरीज भी नहीं है ब्रो। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब गया था ना पहली बार, आई थिंक मैं 12-13 साल का होऊंगा, मैं गया भाई। अब नहीं पता था क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं था अपनी लाइफ। अच्छा, हाँ, फिर वो तो ठीक है, मज़ेदार। हाँ, तो मैं जब मुझे पता चला इतने यानी मैं 13 साल, पता चला पहला ट्रैवल है, ज़िंदगी का पहला ट्रैवल, कभी जहाज़ में बैठे ही नहीं। अच्छा। सो एक्साइटमेंट थी एकदम तक कि यार क्या जहाज़ में जाएंगे वो, और वहाँ की एक्सपेक्टेशन उससे भी हाई थी। पाकिस्तान जा रहे हैं है ना, पाकिस्तान बहुत एक्सपेक्टेड, पाकिस्तान जा पाकिस्तान, तो बहुत एक्साइटेड यार। कितने गड्ढू आदमी हम लोग में। अस्तगफुरुल्लाह यार, प्यार भी उतरे ये बता। हाँ, प्यार भी है। अभी जो रिसेंटली हम गए थे, खैर मैं फुल एक्साइटमेंट इतनी अंदर घुसी भरी हुई है कि भाई पाकिस्तान मजे की आवाज आई है। अच्छा। खैर हमने अपने बैग वैग पैक किए, सारा कुछ सेट। उधर मेरी किसी कज़न की शादी थी। अच्छा। तो शादी भी होगी, पाकिस्तान की शादी हो, हम यहाँ से पूरा अपना तैयारी व्यारी करके चले गए। अच्छा। आए वहाँ पर जाके जब पाकिस्तान में जैसे जहाज़ लैंड हुआ और जाके लगा, अच्छा। दरवाज़ा खुला, हम बाहर निकले, तो वो जो एक फ़ील आती है ना, फील आई। वो फील थोड़ी सी, ये नहीं पता था कि कुछ ख़तरनाक होने वाला। ऑब्वियसली यानी टू बी ऑनेस्ट, हमारे घर वालों को हमें ट्रेन करना चाहिए था। अच्छा, ठीक है कि भाई के लिए तो अलग है, पाकिस्तान है, एटलीस्ट उनको थोड़ा तो बताना चाहिए था ना कि यार पाकिस्तान ऐसा है, यानी पाकिस्तान में सहूलियात थोड़ी कम है, तो एक्सपेक्टेशंस कम रखना। जो भी, खैर हम यहाँ से गए, लेकिन हमें कोई ट्रेनिंग दी नहीं। अच्छा। हमारी कोई ट्रेनिंग हुई नहीं, हमें तो बकायदा 1 महीने की ट्रेनिंग देनी चाहिए थी उन्हें। अकरा में डालना चाहिए था। बेटा जा रहे 1 महीना इधर ट्रेनिंग कर लो। खैर हम गए वहाँ पर, अच्छी हवा, बड़ा मज़ा आ रहा है। वो गए, चाचू लेने आए हुए थे, बस थी एक, वो उसमें हम बैठे और हम रास्ते पे निकल गए। थके हुए थे, 13 साल का, क्या सो गए बस में। रास्ते का कोई 3-3.5-4 घंटे का रास्ता था इस्लामाबाद से एबटाबाद। अच्छा। तो हम रास्ते में सो गए। अब तुझे पता, थका हुआ आया, तू सोया हुआ है, जब तेरी आंख खुलेगी तो थोड़ा तो बंदा उसमें होता है। जब आंख खुली, पहुँचे हम, आंख खुली तो अभी ऐसे आंखें, और हम देख रहे हैं कि हमारे लोग हमारा सामान उठा के जा रहे हैं। कौन है? ठीक है, उसके बाद सामने देखता हूँ तो पहाड़ है। अच्छा। ओके। तो किधर गया, कहाँ पे था? एबटाबाद।
तो जो मेरे घर पे आया हुआ ना, हाँ लैंड इस्लामाबाद में। अच्छा। वहाँ से बस में हम गए एबटाबाद। अच्छा। ठीक है, अपनी बस थी, वो बुक करवाई हुई थी, मिनी बस जो थी। मिनी बस। तो हम गए एबटाबाद। एबटाबाद अभी तूने मेरा घर देखा होगा। अभी तो हाँ। पहले वाला जो घर था ना, ये तो बाद में बना ना, वो जो पहले वाला घर था वो हमारा थोड़ा पहाड़ पे था। अच्छा। थोड़ा सा पहाड़ पे चढ़ के जाना। अभी हम लोग बस खड़ी है, हम निकले बाहर, देख रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं और हम हाइक कर रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। जिंदगी में पहली दफा, पहली बार जिंदगी में, पहली बार नींद में उठा के बोला चलो चलो और ऐसे नहीं चलो, ऐसे चलो। खैर चढ़े चढ़े ऊपर, किसी तरह घर पे पहुंचे। आगे देखा, यानी 25 से 30 लोग खड़े हुए हैं, लोग ही लोग हैं इस्तकबाल में। नहीं पता कौन क्या है, कौन कौन है, कौन किसका क्या है, नहीं पता, क्योंकि वहाँ मेरे बाप की साइड से पूरा ख़ानदान वहाँ पर, और ऊपर से शादी वाला घर था। तो वो आसपास के जो शहर वाले जो रिश्तेदार थे वो भी आए हुए थे, कराची से आए हुए थे, लाहौर से आए हुए थे, वो सब थे। अच्छा। और हम लोग इतने अरसे के बाद जा रहे थे और बड़े भाई के बच्चे आ रहे हैं सारे, तो वो ना बहुत एक्साइटेड थे। और गए, समझ ही ना आए, सारों से मेल 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 मेल, मैं आपके उसका उसका वो हूँ और उसके उसका वो हूँ और उसके अरे नहीं जाना मेरे को यार, सुकून चाहिए, सारों से मिले विले ये वो। खैर मेरे ख्याल से याद नहीं है, दिन का टाइम था, रात का ना। खैर सो वो गए, अगले दिन उठे, सुबह उठे, बाहर गए। अब तो थोड़ा बहुत तो यानी कज़नों को जानते थे, जो भी है। मैं बोला वॉशरूम कहाँ है, बोला उधर। हम चले गए, वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, हमारी केमिस्ट्री खराब होगी। हमने बोला ये तो ट्रेनिंग हमें किसी ने दी नहीं, ये ट्रेनिंग तो हमें किसी ने दी नहीं। यानी वहां पर तो सुकून से, यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस तो सिखाया है नहीं हमें किसी ने। फंसा तो कभी ऐसे हल्का सा स्लिप हो गया यार खतरनाक, यानी सीधा ही ला के हमें ट्रेनिंग तो देनी, इसलिए मैं बोला ट्रेनिंग देनी चाहिए। से मैं ये कमोड था घर पे, तो मेरे से भी नहीं बैठा जाता था ब्रो। मैं अपनी खाला के घर जाता था, मुझे हेलो हमान तो बता दिया, ये बैलेंस कैसे करना है इसमें बैलेंस कैसे करना है। अभी ये दुख कम हुआ नहीं था, ये वो हमारी नजर पड़ी लोटे पे, लोटा हमें देख रहा था, हम लोटे को देख रहे थे। जैसे लोटा हमें बोल रहा हो बेटा मैं ही तेरी आखिरी उम्मीद हूँ। यार वैसे मैं भी तेरे लोटे की कहानी सुनाता हूँ। अभी यानी अभी एक तो बैलेंस करो, ऊपर से लोटा के यूज कैसे अच्छा तूने खुद ही फिगर आउट किया, इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं? अच्छा मुझे मेरे दिमाग में कहानी की तरफ जा रही है, तूने वो लंबी सी चोंच लेके कुछ समझते नहीं लिया कि ये साफ करने का तरीका अंदर से है। और तूने वो अंदर ही चढ़प कैसे, हाउ टू यूज इट। उसके बाद बस इट वाज अ गुड बैड एक्सपीरियंस, या आई लर्नड इट। यानी एक हफ्ता तक वो टाइम में यानी तकरीबन रहा था, तकरीबन आई थिंक 2 months ऐसे में रह के आया था उधर। वो मेरा सबसे थिंक लॉन्गेस्ट पीरियड था वहाँ पर। सो कोई 5-6 दिन में कुछ टाइम लगा, लेकिन सीख गए थोड़ा बहुत। यानी शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट बाद में थोड़ा हो गया, आई कैन बैलेंस माई सेल्फ नाउ। अच्छा तो 2 महीने तो एबटाबाद में रहा था? हाँ नहीं, बीच में से गया था लाहौर। लाहौर कैसा लगा था एज कम्पेयर टू एबटाबाद? लाहौर was good. लाहौर at that time it was really good. इतना ट्रैफिक नहीं था। अच्छा।
और अच्छा था, और ऑफ कोर्स वहाँ पर सहूलियात थी, काफ़ी बेहतर था उससे, एबटाबाद से वो ये काफ़ी बेहतर था, यानी इंजॉय किया, मज़ा आया वहाँ पर। लेकिन ये एबटाबाद वाला जो था, ऊपर से नहीं हमें कोई आइडिया भी नहीं था कि क्या किस तरह से कज़न्स के साथ इंटरेक्ट होता है, शादियाँ वहाँ पर किस किस्म कैसे होती हैं, क्या होता है। तो वो जो शादियों, एक घर इधर था एक घर उधर था, आई वाज लाइक, जिस दिन मैं उधर नेक्स्ट डे, ये वॉशरूम वाले इंसिडेंट के बाद, एंड आई वाज लाइक नाश्ता किधर है, तो दे वन ऑफ माई कज़न, उसने बोला परे परे, हाँ नाश्ता परे, यानी दूर है। अच्छा, परे यानी परे यानी उधर, उधर ओरा परा उधर। हमें क्या पता परे क्या है, हमने बोला कौन परे तुम परे तुमको दोएगा परे। तो फिर हमें पता चला कि दो घर हैं, अच्छा। यानी एक इधर है और एक उधर है, उसको परे बोलते हैं, इधर को अरे बोलते हैं। अच्छा। तो बेसिकली उस घर में शादी थी, तो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जिस घर में शादी है उसी घर में ब्रेकफास्ट भी होगा, लंच भी होगा, डिनर भी होगा। अच्छा, शादी वालों को मार दो जिसके घर में शादी है, उधर ही सब कुछ चलेगा। यानी ह्यूज क्राउड आया हुआ है, सारा उधर ही रह रहा है, और प्लस जिसके घर में शादी है वही सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा है। उफ, कम ऑन। और हम जाके बस बैठे हुए हैं और नाश्ते बन रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं। इट वाज फन। जो वो एक फुल जॉइंट फैमिली देखने हमको मिली और सारा कुछ टाइम तक रहने के लिए ओके है, बट फॉर एवर नहीं, क्योंकि प्राइवेसी नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल प्राइवेसी नहीं है, नो प्राइवेसी मैन। मैं तो भाई प्राइवेसी के बगैर पागल हो जाऊंगा। कोई मुझे नंगा घूमने की आदत है। कितना नंगा आदमी है तू, कितना नंगा आदमी है, मुझे शराब याद आ गई। कितना नंगा आदमी है वो तूने देखी है ना, क्या बोलते हैं, वेलकम वेलकम, हाँ 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 हाँ, वो जब वो परेश रावल को उठाने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं गोयले, उठ जाने की गोली मार दूंगा, वो करता है बोलते छोड़ो ना भाई, ये तो पहले से बहुत नंगा आदमी। वो पहले उसको बोलता है उठ, नहीं तो मैं तुझे नंगा कर दूंगा, बोलता है डॉक्टर के सामने पेशेंट कितना नंगे में, एक बार डॉक्टर को नंगा कर दोगे तो क्या होगा। तो उसे उधर होता है छोड़ना बॉस, पहले से नंगा आदमी। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, पाकिस्तानी ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, इंडियन ऐसे ऐसे करते हैं, तू ऐसे ऐसे करता है, ये क्या सेंस, तू कौन सी कौम है? ये अभी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये ना जो तूने मुझे बैंड ला के दिया ना, ये बहुत लूज है, सो वो मुझे ना थोड़ा सा वो फील हो रहा है लूज। यार तो ये वाला पहन ले, मैंने तो वैसे ही उतारा हुआ है, ये वाला, ये बेहतरीन है। हाँ ये वाला अच्छा, ये तूने कहाँ से, उधर से तो नहीं लिया? शीन। अच्छा शीन से मंगा, शीन से 100 का पैकेट आता है। अच्छा, मेरे को 3600 पड़ा हुआ अभी भी, ये कब से मैं हाँ ये वाला अभी मैंने रिसेंटली लिया, मिनीसो से, मिनीसो मैंने शीन से मंगवाया, मेरे ख्याल से दिनार के मिले, और क्वालिटी देख चेक कर, हाँ नहीं सही। और ये ब्रो मैं कोई 5-6 मैंने यूज़ किए हैं और वही यूज़ हो रहे हैं। इससे जो पहले मैंने लिए थे ना थोड़े से मोटे थे, वो भी मैंने मिनीसो से लिए थे, वो अब है नहीं वहाँ पर, तो अभी एग्जैक्ट यही वाला है मेरे पास, हैं काफ़ी पड़े हुए हैं अभी, याद नहीं रहा ना। मैंने क्या किया हुआ, मैंने ना थोड़े इस बैग में रख दिए, थोड़े उधर रख दिए, थोड़े टेबल पर रख दिए, थोड़े उधर रख दिए, कि हर जगह पे कभी ना कभी अवेलेबल हो। ये अभी मैं जब बाहर गया था तो ये 2-3 पड़े हुए थे इधर डाइनिंग टेबल के ऊपर, 1-2 उधर पड़े हैं। मैंने और भी क्या किया हुआ, जो मेरा डफल बैग है ना, जो मैं ट्रैवलिंग के लिए लेके जाता हूँ, या फिर मेरा जो कैरी ऑन बैग है, मैं इनमें डाल के रखता हूँ, पड़े रहते हैं इनमें, कि अगर कभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मिसप्लेस हो जाए तो मैं लेके तो जाता हूँ साथ में, लेकिन अगर वो इधर उधर हो जाए तो कुछ बैकअप होना चाहिए। हाँ तो वैसे एक बात है, जाती कहाँ नहीं पता यार, कहाँ जाती है, जहाँ पे लाइटर जाते हैं ना, ये भी वहीं पे जाते हैं।
और जहाँ पेन जाते हैं वहीं सारे ये सब वहाँ पर है। ये इन लोगों का ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल में जाते हैं। ये ब्लैक होल में जाते हैं। ब्लैक होल के अंदर कोई घुस जाए तो उसको तो क्या खजाने मिलेंगे। पेन भी मिल रहे हैं, लाइटर क्या खजाना है। ये सारे ब्लैक होल में नहीं मिलती यार, लेके आके थक गया हूँ मैं। ये अलग एक खर्चा। नहीं मैंने तो ये साल पहले मंगवाई थी, मेरी अभी भी नई फ्रेश पड़ी हुई। हाँ लेकिन तूने 100 मंगाई है ना तो चल रही हैं। तो कितनी लेता है? मेरी होती होंगी 20-25। तू ऑर्डर कर ले शीन से, दिनार की आएंगी। अब मैं करूँगा यार, मुझे पता है बहुत वो होता है ऑनलाइन का, क्योंकि ऑनलाइन कभी कभी ना बहुत खसी चीज़ आ जाती हैं। लाइक ब्रो देख मैं तेरे बताता हूँ, तेरी ना रिसर्च जीरो है। मैं तेरे बताता हूँ, लोगों से पूछ, लोगों के एक्सपीरियंसेस पूछ। कुछ वेबसाइट्स हैं वो लेजिट होती है, नामची की क्वालिटी अच्छी है, शीन की क्वालिटी अच्छी है। हाँ नहीं शीन से मैंने चीज़ें मंगवाई हैं। मैंने पजामा ये पकड़ कपड़ा चेक कर, स्ट्रेच वाला और मैंने शीन से मंगवाया। नहीं शीन का मैंने सुना तो है कि अच्छा है, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन क्वालिटी है। मेरे ख्याल से 5 दिनार 6 दिनार पूरा ट्रैक सूट है, इसके ऊपर एक शर्ट भी है, समझ रहे हो, वो भी अच्छी क्वालिटी की। तो मैं प्रेफर करता हूँ घर के कपड़े मेरे ज़्यादातर सारे शीन से। मैं क्यों नहीं बनता ब्रो, तू महंगे कपड़े ले घर के लिए। यार कपड़ों वगैरह का तो नहीं, बट ये जिस तरह से पोनी होगी या छोटी मोटी चीज़ें होगी। ये चेन शीन की है, पिछले 7-8 महीने से पहन रहा हूँ, कलर उसका वैसे ही। हाँ नहाता भी इसके साथ ही। सही है। मैंने शीन से ग्लासेस मंगाए थे, अच्छे थे। ग्लासेस भी पड़े हैं मेरे पास, बेहतरीन ग्लासेस यार। ये पहला मेरा एक्सपीरियंस ऐसा अच्छा था कि ग्लासेस अच्छे आए, तो थोड़ा बहुत भरोसा है शीन पे। शीन है, पूछ लिया अगर मैं तो बताऊँ, ज़बरदस्त। मैं बहुत चीज़ें मंगवाई। अभी एक नया आया है टीमू, नहीं पता मुझे। टीमू आया, कहते हैं सारा कुछ है उसके पास, सेम अली एक्सप्रेस, लेकिन ये 2 हफ्ते में आ जाता है। लेकिन अली एक्सप्रेस जो है ना उसकी क्वालिटी बहुत बकवास है। अली एक्सप्रेस की क्वालिटी, वो चाइना मॉल है, सारा चाइना मॉल है, उसमें है अच्छी क्वालिटी के भी, वो महंगी है। जो सस्ती चीज़ है ना वो बहुत चीप क्वालिटी की, एज़ कम्पेयर टू ईबे की क्वालिटी अच्छी है। ईबे लेजिट चीज़ें होती हैं और यूज चीज़ें भी मिलती हैं। अमेज़ॉन तो फिर वो तो नेक्स्ट लेवल है, ओजी है ना। हाँ OG AG लो जी सुनो जी, अच्छा OG AG, हमें गाना याद आ गया ना, OG AG लो जी सुनो जी 1 2 का 4 जी। अच्छा करता हूँ तुम भी करो जी 1 2 का 4 4 2 का 1। वाह माय नेम इज लखन, सचिनों का सजन मेरा नाम है लखन। वाह मैं तो सही गाना बुला आता है यार। इसके ऊपर मैंने उमर ने और अजीम ने इस पे परफॉर्मेंस दी। वाह कहाँ दी थी ये? नहीं ये हम लोग ना रियाज जा रहे थे, बड़ी पुरानी बात है, 2014 की हुई शायद। रियाज जा रहे थे तो रास्ते में उमर को आइडिया है, बोलता गाड़ी रोक साइड पे। गाड़ी रोकी, आगे अजीम बैठा हुआ गाड़ी चला रहा है, मैं साइड पे बैठा हूँ, पीछे ये बीच में बैठा हुआ है। तो सामने से कैमरा रख के ना अंदर की लाइटें ऑन करके फिर गाना लगा के उसके ऊपर ब्रेक, और उसने मूव्स सोचे थे, वो ब्रेक डांस करता है तो उसको कुछ मूव्स आए थे, तो बोलता है इसके ऊपर ना ऐसे तुम लोगों ने यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना। तो वीडियो बनाई थी, वो वीडियो हमने यूट्यूब पर डाली थी, इस पर स्ट्राइक आ गई। गाना यूज हुआ, तो वो वीडियो भी पता नहीं किधर होगी। राम यार आजकल गाने बड़े अच्छे आ रहे हैं, यानी जैसे तलहान जोम और ये वो क्या यार गाने कहाँ से ला रहे हैं वो लोग अपने, यार क्या दिमाग से लेके आ रहे हैं, ऑफ कोर्स अपनी लाइफ से लेके आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस यार। यानी तू अपने आप को उनसे रिलेट करता है, हालांकि दे आर यंगर देन अस, दे आर यंगर देन अस, लेकिन वो लोग मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन की बात कर रहे हैं। ब्रो देख मेरी बात सुन, इंसान को ना कभी भी उसकी उम्र से नहीं नापते। नहीं मैं नाप नहीं रहा। फॉर एग्जांपल मैं तुझे बता रहा हूँ कि वो बेशक हमसे छोटी उम्र के हैं, बट उनका एक्सपीरियंस हमारा वाला है, एक्सपीरियंसेस हमसे भी शायद आगे के। हाँ समझ रहे हैं, वही मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उनके गाने सुनता हूँ तो आई फील लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरी लाइफ डिस्कस कर रहे हैं।
क्योंकि यानी दे आर सो यानी इंटेलिजेंट, ये कि उन्होंने एक तो अपनी जो जनरेशन है उसको भी पढ़ा हुआ, प्लस उन लोगों ने अपने से ऊपर वाली जनरेशन को भी पढ़ा हुआ। यार ये समझ रहा? समझ रहा हूँ। समझ गया। मोर तूने ऐसे किया ना, तेरा बाल पीछे से ऐसे होंगे, मोर की तरह लग रहा है साले चोर चोर। कहाँ से ला रहा है, कौन डाल रहा है, कहाँ से आ रहा है यार फ्लो में आ रहा है। यार अगर मैं माइक पे कश लूँ तो रिकॉर्ड होगा? क्या तुमने क्या सेल्यूट। डीप गए हो तुम, पता है इतना डीप गए हो तुम, मुझे पकड़ डांगर मारा बहुत डीप चला गए रे। इसको बोलते हैं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के यानी आउट ऑफ द वे जाके सोचो कि सिगरेट का कश की आवाज आ गई कि जो वो उसके फ्लेम है ना उसकी आवाज वो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर। इन्वेस्टमेंट की है तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ ये केपेबल है। हर कोई नहीं करता ना, तो डीप आदमी है, मैं तुझे बोला तो डीप आदमी है। जॉन एलिया, जॉन एलिया को जानता है? हाँ जॉन एलिया, उस्ताद मोहतरम। उस्ताद मोहतरम। आजकल तो हर कोई अपना डाल के नीचे जॉन एलिया लिख देता है। हमें क्या पता जॉन एलिया का कौन सा। टाइम पे फराज थे, फराज था जो चलता था। मैं जब पाकिस्तान में था तो पैकेजेस क्या क्या बात साले, फराज था जो चलता, हमने उसको चलता कर दिया। हमें चलना वो वाला नहीं, यानी जिस तरह जॉन एलिया अभी छाया वाला फराज था। पाकिस्तान में जब मैं रहता था तो ये टेलीनॉर के नए नए पैकेज आए हुए थे, 3000 SMS, 4000 SMS। नोकिया के छोटे फ़ोन होते थे, पैकेज करा के शेयरो शेयरी फॉरवर्ड होती थी, बड़ी बड़ी हैवी, नीचे अपने इनिशियल्स डालते थे AK। मैं एक बार वही उसी टाइम पे जब मैं पाकिस्तान लाहौर गया था ना, तो उस टाइम पे वहाँ पर कोई ग्लिच आया हुआ, तो कुछ सीन था, कुछ सिस्टम था कि एक नंबर तो मिला अपने मोबाइल से, तो कोई किसी को कॉल कर रहा होगा ना, तुझे मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी। हाँ तुझे मिल जाएगी। ये सिर्फ होता था आई थिंक 1 मिनट और कुछ सेकंड, यानी या कुछ सेकंड का था या 1 मिनट का, तो ये चल रहा था पाकिस्तान में उस टाइम। हमें तो पता नहीं था। फ्रेंडा कॉल पता नहीं ऐसे इसका कुछ नाम था, हमारे कजन को पता था। वो बड़ा मजा आता था यार, वो नंबर मिलाता है किसी को भी मिल जाता है। नंबर लिखे, ये वहीं से स्टार्ट हुआ था आई थिंक। ये मेरा जल्दी से नंबर लिखे, 2011 2011 और थोड़ी बैन ओ थोड़े आगे तो जो गालियां पड़ती किसी लड़की को मिल जाती थी कॉल, वो दिन बन जाता था। मेरा एक दोस्त है नईम, पाकिस्तान में, वो लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी निकालता है, वो लगता ही लड़की, उसका एक्सेंट भी लड़कियों वाला अभी तक है। अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2011 तक तो मुझे याद है, अभी भी उसको होता ही होगा। हमारी थी ना ब्रो, उसमें फुल लड़कियों की आवाज़ थी। तूने मुझे बताई नहीं अपनी सारी स्टोरी, फुल लड़कियों की आवाज़। अभी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, पता है विन डीजल वाली आवाज़ है तेरी। हाँ पता नहीं कैसे हुआ है, लेकिन उस टाइम पे फुल मुलायम थ्रोट प्रैक्टिस फुल पूरा मसल। हाँ नहीं बैठ के मैं वो वाले और भी मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो वहाँ लेके जा रहा हूँ, फिर खींच के वहाँ लेके जाता हूँ, तो फिर खींच के वहाँ लेके नेगेटिविटी, गलत बात करनी है। सर
बेस्ट है। चलो ये 6 परसों हमारी छुट्टी है, मुझे सोच के ना यार सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है। मैंने उठना ना अभी, पड़ जाएगी। हाँ तुम्हारी मॉर्निंग है। हाँ यार ये तुमने अच्छा सिस्टम बनाया हुआ मॉर्निंग से आगे सोने का, वो बेस्ट है, पता है टाइम होता ना, सोऊं नहीं मैं पागल हो जाऊँ, ये तो ना हो फिर मुझसे। हाँ ये तो सो लेता है तो शाम में तो बस थोड़ी एनर्जी होती है, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे उठ के जाना ये वो, तो एटलीस्ट बीच में नैप मुझे मिल जाता। ये नैप सिस्टम बड़ा मजे का यार, मेरा चांस नहीं बनता, यानी मेरा मेरा दिन ही अलग तरीके से गुजरता बहुत, कभी किधर महीने में एक दफ़ा या ऐसे कोई, कभी ऐसे दोपहर में सोया और अगले दिन सुबह उठाओ। यार पहले होता था, अब तो काफ़ी साल हो गए ब्रो। हाँ ब्रो पहले मेरा मैक्सिमम सोने का रिकॉर्ड है 38 मिनट और 38 आवर्स। उफ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 4 तारीख को सोया था, मैं 6 तारीख को उठा था। पूरा 5 नहीं, तू मेरे से भी ऊपर गया हुआ ब्रो। मैं बहुत सोता था, मैं तो बताता हूँ, मेरा मैक्स 26 आवर्स का। नहीं मेरा 38 आवर्स ब्रो। 26 आवर्स मेरे लिए 12 घंटे की नींद कुछ भी नहीं थी, मेरे कम से कम 16-17 घंटे 18 घंटे की नींद चाहिए, तब जाके मुझे पता चलेगा, जब वो योम जालियत के दिन थे। योम जालियत के दिन थे, तू मोंजो दाड़ो हड़प्पा में निकला था। तो क्या नाम है, जालियत के दिन यार उस टाइम पे वो ना काम शाम नहीं करते थे, तो हाँ। बस यकीन ही करते थे। तो मैं जब नया नया लगा था ना उधर नेवी में, फर्स्ट जॉब थी मेरी, क्या बोलते हैं, एज अ ट्रांसलेटर। तब हम लोग जाते थे शिप्स पे, तो कभी आता था सी यानी स्टॉर्म आता था, तो वेव्स काफ़ी बड़ी होती थी, तो शिप पूरा झूमता था ऊपर नीचे, पटाखे बजते थे, जब वो लहर आती है ना तो वो ऊपर चढ़ता है, वो जब बीच में गैप आता है ना, जब नीचे आता है ना लगता, पूरी वाइब्रेशंस होती हैं। सी सिकनेस नहीं होती? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं हुई। मैं वैसे तक कुछ लोग हैं जिनको नहीं होती है, नहीं मैं उनमें से एक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज तक सी सिकनेस नहीं है, लेकिन मेरे साथ जितने भी लोग थे उन सबको मैंने सी सिकनेस होते हुए देखा। लोग यार तो सो नहीं सकता, वो इतना गंदा हिल रहा होता है, शिप झटके लगते हैं पता है, और वो कैसे बर्थ सिस्टम है, 3 बेड हैं ऐसे, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, थोड़े से एंगल में। तो मेरा था सबसे ऊपर वाला। शुरू में मैं जब नया गया, मैं पहली दफ़ा मैं नया जॉब पे लगा, पहले दिन गया, स्टॉर्म आ गया ब्रो। मैं समझा ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म हो रही, मैंने कलमा पढ़ ली। मुझे नहीं पता था ये चीज़ नॉर्मल है समंदर में। मैं परेशान, मुझे ना कोई गाइड करने वाला, समझ रहा है, मेरा पहला दिन है और मैं ट्रांसलेटर हूँ, बाकी सारे अमेरिकन हैं, तो उनके लिए उनको नहीं पता मैं नया हायर हूँ, क्योंकि वो रोटेशन में चलते रहते हैं और बहुत सारे ट्रांसलेटर हैं। उनको लग रहा है मैं कोई पढ़ा नहीं, कोई फेस नहीं दे रहा मुझे, भाई फुल पैनिक हुआ है, मैं कल में पढ़ रहा हूँ, बोला आज मौत है। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हुई। फिर जब मैं वापस आया अपने दूसरे ट्रांसलेटर्स के साथ, उठा बैठा, पूछा तरतीब क्या होती है भाई, ये वो, भाई चीज़ें नॉर्मल है, बस ये उसके लिए ऐसे कर, ये कर, वो कर। खैर हमें लोग सो नहीं पाते थे और हमें नींद चाहिए थी, और हमारा काम सिर्फ तब होता था जब सैंड कह रहा हूँ, जब स्टॉर्म नहीं होता था, ठीक है। तो अगर सी कंडीशंस अच्छी हैं, हमारा काम सिर्फ तब होता था, और वो भी दिन में 1-2 घंटे का काम होता था। तो क्या नाम है, मैं क्या किया, मैं शुरू में तो बर्दाश्त किया, उसके बाद ना मैं लेके गया अपने साथ कैफ्रोसिड कफ सिरप। ओके क्या गनी नींद देवे है। वो उसके तो 2 ढक्कन पी ब्रो, तू सो जाएगा, समझ रहा है। मैं क्या करता था, मैं जाता था, मैं उसको स्प्राइट में मिला के ना, या पूरी बोतल को ऐसे ही मिलवा के पूरी बोतल गड़क लेता था, गुड़ पूरी कड़वा यख, और मैं पूरी बोतल गड़क जाता। उसके बाद और मैं क्या करता था, जब मैं बेड पे लेटता था ना, अभी वो झटके ऐसे तो गिर सकता है, मेरा सबसे ऊपर वाला, तो ना बर्थ के साथ ही एक लोहे का बार है, ऐसे जा रहा है, और वो आधे में जाके जॉइंट है उसका, तो मैं यहाँ से अपने ऊपर बेल्ट बांध के ना, दूसरे वाले से बेल्ट फुल टाइट कर लेता था, और नीचे में भी फुल टाइट।
तो अभी झटके लग रहे हैं, मैं बेल्ट के सपोर्ट में हूँ, समझ रहा है ना, मैं गिरूंगा नहीं। मेरे ऊपर वो एक आ गई भी है लेर, भाई सो रहे लोग परेशान, मैं सो रहा कैसे, पता है तू क्या करता है, कैसे सो रहे थे तू, कोई भी नहीं सो सकता ब्रो, कैप्टन भी जाग रहा होता है। इधर मौत के मुंह में ये सो रहा है। वही पूरा कफ सिरप पी लेता था मैं, सही नशा होता था ब्रो उससे। वो नशे हुए नहीं, वो नशे हुए, ऐसे नशे हुए। ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा था वो? ब्रो व्हाट एन एक्सपीरियंस यार, मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा एडवेंचरस एक्सपीरियंस हुआ था ब्रो। मैंने उसको फॉर ग्रांटेड लिया, मुझे पता ही नहीं था, मैं कभी काम ही नहीं करना चाहता था उस टाइम पे। मैं भाई तुम ड्रेस में होता था राइट? हाँ मैं ड्रेस में, मैं यूएस नेवी का ड्रेस में होता था यानी, हालांकि आई वाज सिविलियन बट यानी मुझे मिला हुआ था ड्रेस, लेकिन उसमें कोई इशार वगैरह कुछ नहीं था, बस लोगो था, दैट्स इट, नो पोजीशन नथिंग, ये वो कुछ भी नहीं। तो काफ़ी एडवेंचरस सीन हुआ मैं, हेलीकॉप्टर्स और ये और वो जो यानी फिल्मों में देखे मैं, वो मैं कितने साल का था, 19 साल का था शायद, 19-20 साल का था मैं, फुल शबाबी था, मुझे जॉब चाहिए भी नहीं थी, ऐसे ही मिल गई थी मुझे यानी। और अभी आके मुझे एहसास होता है, लेकिन खैर मैंने उस पर फोकस नहीं किया इतना, मैं तो बस उसको फ़न ले रहा था, उसको प्रॉपरली मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, समझ रहा मेरे कहने का मतलब ये, मैं अपने पूरे उस चीज़ों को जो मैंने उस टाइम पे की है ना, उसको मैं अगर अभी वो चीज़ें करूँ ना तो मैं डरूँगा, समझ रहा, यानी मैं डरूँगा। उस टाइम पे बेफिक्रे चल रहा है सिस्टम, वो मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया कि मैं कर रहा क्या हूँ, यानी यू नीड गट्स टू डू दीज थिंग्स, यू नीड यू नो। वो आए हुए थे कहीं से, बस हवाई ठट्टे थे। कितने महीने का एक ट्रिप होता था यार? हमारा मैक्सिमम रूट जो होता था ना वो महीने का होता था मैक्सिमम, ओके ठीक है, लेकिन कभी कभी 2-3 महीने पे भी एक्सटेंड, मेरा मैक्सिमम 3 महीने पे एक्सटेंड हुआ। वो ऐसे कि मैं 1 महीने बाद शिप वापस आ गया। मैं वापस आया तो मुझे मेरे मैनेजर की कॉल आई है कि यार वो जिसने अगले पे जाना था वो सिक लीव पे, तो यू हैव टू गो बैक। तो उधर से वही यू टर्न मारो, और घर में ही पहुंचा, अभी पोर्ट पे ही हूँ, फ़ोन आ गया वापस उधर से अंदर दूसरे शिप पर महीने के लिए। वापस आया हूँ, बंदा एनुअल लीव पर चले गया कवर करने के लिए, कोई नहीं, गो बैक। फिर शिप पे यू मारा, फिर महीने बाद वापस, 3 महीने शिप पे। फिर उसके बाद कितनी रेस्ट मिली तुझे? यार मैं तो चाहता हूँ सीन कैसे होता था, मेरा काम होने को है तो मैं 3 महीने काम पे हूँ, अगर काम नहीं होने को है तो मैं 4-5 महीने मैं ऑन कॉल था। सैलरी फिक्स थी मेरी, मंथली सैलरी आती थी, बोनस आता था, ये वो सब कुछ आता था। काम नहीं है। मैंने अपने मैनेजर को बोला हुआ था कि अगर कभी भी मैं दुनिया में किधर भी हूँ ना, गिव मी अ कॉल। पैसा ना आ रहा था, समझ रहे, बोला जस्ट गिव मी अ कॉल 1 डे, जस्ट गिव मी 1 डे, टेल मी 1 डे बिफोर, मैं वापस आ जाऊँगा, मैं अगली फ़्लाइट पकड़ूँगा, वापस आ जाऊँगा। मैं कभी पाकिस्तान में बैठा हूँ, कभी किधर बैठा हूँ, कभी किधर बैठा हूँ, वो मुझे फ़ोन करता था और 10 अगली फ़्लाइट पकड़ी वापस यहाँ से शिप पे। तो मैंने वो चीज़ें बहुत यंग एज में की हैं, जब मैं 19 साल का था, 20 साल का था, 21 साल का, समझ रहा हूँ, वो लाइफ जी रहा था। और शिप का भी ये नहीं था कि पूरा महीना शिप पानी में ही है, यानी यूज़ टू हमें हफ्ते में एक दफ़ा तो रुकना ही होता था, मैक्सिमम 5 से 6 दिन। मुझे नहीं याद कि हम कभी भी पानी के अंदर कांस्टेंट रहे हैं। रीफ्यूलिंग होती है, ठीक है, उसके बाद पूरा ग्रोसरी का सामान आता है और चीज़ें होती हैं, जो भी उनके सिस्टम वगैरह होते हैं वो उन्होंने दोबारा से करने होते हैं। तो एवरी 5 कभी days दुबई में रुकते थे, कभी कुवैत में रुकते थे, कभी ओमान में, कभी किधर बहुत घूमा फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर जब रुकते थे फिर 1-2 दिन के लिए रुकते थे, 2-3 दिन के लिए भी रुके, मैं 5 दिन के लिए भी रुके हैं। अभी सी स्टॉर्म आया, मैं तो नहीं जा सकता, तो 5 दिन तू उधर ही जा, चिल कर, जब सोना रात को वापस आ जा शिप पे सो। अच्छा ओके, शिप पे सो ले या बाहर होटल लेके सो ले। होटल लेके कभी सोया उधर नहीं, वापस शिप पे आता? बड़ी दफ़ा मैं आधी दफ़ा शिप पे रहा हूँ, जब मुझे पैसे बचाने होते थे तो मैं शिप पे रहता था, नहीं तो मैं होटल पे रहता था। और हम लोग सारे शिपमेट्स जो हैं, मेरे शिपमेट्स चेंज होते रहते थे, मैं कभी शिप पे हूँ, कभी उस शिप पे हूँ, कभी फ़लाने पे हूँ, कभी फ़लाने पे हूँ, तो सबका क्रू अलग अलग होता है। तो सबके साथ बनाते मुझे टाइम लगा काफ़ी, तो लेकिन मस्त हो गया था। फिर मैं जिस भी शिप में जाता था मेरे होमीज थे, वो आते हैं 1-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के, चेंज होते रहते हैं। तो मैंने काम किया 2-2.5 साल,
वो उधर से भी कोई कांटेक्ट किसी के साथ नहीं है? 2 बंदों के साथ हैं, वो दोनों यूएस चले गए हैं वापस। अच्छा। एक कुक था, शेफ था जॉश, वो आज भी मेरे साथ ओके, आज भी उसकी आज भी मेरी उसकी बात है। वो मेरे ख्याल से मियामी में रहता है। ओके। नहीं 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 नहीं, वो रहता है अटलांटा में रहता है। यस, अटलांटा में रहता है। जॉर्जिया नहीं यार, मैं क्या बकवास करी जा रहा हूँ। अटलांटा जॉर्जिया कहाँ जा भी जॉर्जिया किधर है? नहीं यार, खैर जो भी है, जिधर भी रहता है यूएस में रहता है खाली वाली। क्यों इतना प्रेशर दे रहा हूँ अपने आप को? तो यूएस में वैसे तेरा कोई ऐसा मज़े का, यानी जिस दिन तुम्हारी खतरनाक फट गई हो या कुछ ऐसा कोई सीन हुआ हो? मेरे दिमाग में तूने बोला 4-5 इकट्ठे ही आ गए। अच्छा, पहले मैं से बताता हूँ। मैं ना यहाँ पे जाता था मीना सलमान पोर्ट में, तो वहाँ पे अंदर इनका बेस है एक और, मीना सलमान में भी, उसके अंदर इनके शिप खड़े होते हैं। तो अभी अगर डिपार्चर का टाइम क्या बोलते हैं अभी उसको, इनके टर्म में क्या बोलते थे मुझे याद नहीं, बड़ी पुरानी बात है। वो जो पोर्ट से साइड पे होते हैं, यानी कि एक दफ़ा तो पोर्ट से साइड पे हो गया ना ख़त्म, तो दोबारा नहीं लग सकता। फॉर उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, यू नीड क्लियरेंस और ये और वो फलाना ढमकाना, फिर तो वापस हो सकता है। खैर जब एक दफ़ा हो गया ना, तो उसके बाद उसने जाना है, यानी उसने समंदर में जाना है। मैं लेट हो गया, मैं टाइम पे नहीं पहुंच सका, और उन्होंने वो टाइम पे डिपार्चर कर दिया। ठीक है, तो अभी उन्होंने जाकर ना, अभी शिप एक दफ़ा इस हदूद में आ गई ना, तो रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। वहाँ पे रुकने की पता नहीं इजाज़त नहीं है क्या, हमेशा वहाँ पे शिप चलते रहते हैं बहरीन की हदूद के एंड तक, पोर्ट से लेके। तो वो जाके ना, वो वहाँ पे खड़े हो गए जो एंड पॉइंट है, यानी इसके आगे इंटरनेशनल वाटर्स है। अभी उनको ट्रांसलेटर तो चाहिए, इंटरप्रेटर तो उनको चाहिए। तो मैं जब पहुँचा तो एक हमें बैठाया हेलीकॉप्टर पे, हम हेलीकॉप्टर पे बैठे। फिर उन्होंने स्टार्ट किया हेलीकॉप्टर। फिर वो गई अंदर, हम हेलीकॉप्टर पे बैठे हुए, समझ रहे, मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था हेलीकॉप्टर पे बैठूंगा। अभी वो लेके गए वहाँ तक, क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं था, नहीं तो हमें स्मॉल बोट पे मुझे स्मॉल बोट पे भेज सकते थे, लेकिन वो बहुत दूर था, स्मॉल बोट नहीं वहाँ तक शायद जानी थी, जो भी सीन था उनको दस्ती काम करना अभी था। जो शिप था ना, शिप के ऊपर हेलीपैड नहीं था, वो इतना बड़ा शिप नहीं था कि उसके ऊपर हेलीपैड हो। तो अभी उतरने का तरीका क्या था, उन्होंने फेंका लैडर नीचे, हेलीकॉप्टर गया नीचे, उन्होंने फेंका लैडर। अभी वो लैडर रस्सी का होता है, रस्सी होती है, बीच में डंडे होते हैं। मुझे नहीं पता था, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, ना मैंने कभी सोचा था कि ऐसा होता है। मैंने पैर रखा वो समझ के कि मेरी ग्रिप बन जाएगी, जो नॉर्मल सीढ़ी से तू उतर रहा होता है। वो मैंने पाँव रखा तो मेरे पाँव आगे चले गए। ऐसे समझ हाँ, ये शुरू में वो बैलेंस है नहीं, वो मैं ऐसे अभी नीचे मैं पटाखा बजेगा मेरा, समझ रहा है नहीं, अगर मैं गिरा तो अभी मुझे फिर वो तेरे साथ कुछ बांधा हुआ नहीं था? ना ना कुछ नहीं, या बेटे क्या क्या बोलते हैं। तो वो खैर दिमाग ने काम वगैरह किया, वो बैलेंस वगैरह बनाया, उसको फिर बहुत सीरियस लिया। पहले तो मैं फन में ले रहा था ना कि शाहरुख खान उतरेंगे अभी, मूवी बना रहे, मूवी बना। तो वो फिर बाद में शिट सीरियस हो गई। फिर वो दिमाग ने वो लगाए, कौन से होते हैं वो वाले स्किल्स, डिफेंसिव स्किल्स, अपने मैकेनिज्म ओन किए। उसके बाद फिर खैर एक वो सीन था, तुम नीचे उतरे। हाँ, उसके बाद फिर हमारा एक ओपन वाटर स्विमिंग था। अक्सर क्या होता था, कोई काम करने के लिए नहीं होता था, एक्सरसाइजेज नहीं होती थी, तो हमें 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए ना पानी में, यानी यू कैन स्विम एज मच एज यू वांट, जब तक कोई एनिमल क्या फिश नहीं, यानी कोई शार्क वगैरह नहीं आ जाती, या कोई बड़ी फिश नहीं आ जाती, या कोई, जब तक देयर इज़ नो डेंजर यू कैन स्विम। तो 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि हम लोग स्विम कर रहे हैं ओमान के पानी में, समुंदर खुला समुंदर ब्रो, मैंने वेल्स देखी अपनी आंखों से वेल्स देखी उस पानी में कूदे हुए। यार मुझे नहीं समझ आती कहाँ से इतने टट्टे थे मेरे में, अब मैं वो नहीं कर सकता, मेरी गांड फट जाएगी, पता है, सोच के नीचे से क्या शय आएगी। उस टाइम पे भाई ने फुल ब्रिज से छलांग मारी ब्रो, जो ऊपर शिप होता है ना, ये शिप है, इसके ऊपर एक टावर होता है बड़ा सा, वो टावर के ऊपर खड़े होके जंप मारी ब्रो, पानी में काफ़ी नीचे गया मैं,
फुल भाई स्विम कर रहा है सबके साथ। मेरे पास यार वीडियोस थी मेरे आईफोन में जो बाली में मैं भूल गया था। उसके अंदर मेरा पूरा डाटा चले गया ब्रो, मेरे उस टाइम का पूरा डाटा। एक तस्वीर है मेरे पास, एक तस्वीर है, वो भी मैंने अपने लैपटॉप में सेव की हुई थी, तो वो मेरे पास है। तो उसमें मैंने ड्रेस पहना हुआ है, उसमें मैंने ड्रेस पहना हुआ आई थिंक मैंने वही देखी हुई है। हाँ, वो एक इराकी नेवी का था, उसके साथ बात कर रहा हूँ मैं। आई थिंक तो हाँ, तेरी सामने से ऐसे तस्वीर आई थी। हाँ, तूने वो पहना हुआ ड्रेस पहना हुआ, तो वही मैंने एक तस्वीर देखी। क्या नाम है वो, क्या बोल रहा था, हाँ, फिर थोड़ी देर स्विम करेगा तो घंटा 1.5 घंटा स्विम करेगा, फिर पता नहीं इनके पास रडार्स होते हैं या क्या, और ऊपर से स्मॉल बोट पे 2-3 बंदे लुकआउट भी कर रहे होते हैं कि शिप के आसपास कुछ है तो नहीं, कुछ विजिबल